Hello everyone, today we are starting chapter 5, the fundamental unit of life of class 9th. In this chapter, we will study about cell. Cell is the structural and functional unit of life. Robert Hooke was the scientist who discovered cell. रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उन्होंने ट्री से कॉर्क को एक्सट्रैक्ट किया था. कॉर्क क्या है? एक सब्सटेंस है जो कहाँ से निकलता है? बार्क से. बार्क मतलब पेड़ के तने से. रॉबर्ट हुक ने ईयर 1665 में सेल को ऑब्जर्व किया था अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से. उनका जो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था. प्रिमिटिव मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप था, तो इस वजह से वो सेल के ज्यादा पार्ट्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे मैग्निफिकेशन में. उनको अपनी स्लाइड में छोटे छोटे से बॉक्सेस दिखाई दे रहे थे. उन्होंने इन लिटिल कंपार्टमेंट्स का नाम सेल रख दिया. और सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम. अब हमारा चैप्टर का पहले टॉपिक है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ. इस टॉपिक के अंदर हम पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. इस एक्टिविटी में हम अनियन पील का टेम्पररी माउंट प्रिपेयर करेंगे. इस स्लाइड के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं? अनियन पील को निकालते हैं. अनियन पील मतलब एपिडर्मिस को. एपिडर्मिस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट लेयर है. जब हम अनियन को पील करते हैं तो उस टाइम पे हमें एक पतली सी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक पील मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस. अब हम जब अपनी स्लाइड पील को हमने निकाला है तो हमें उसको ऑब्जर्व करना है, लेकिन पील ट्रांसपेरेंट है तो इस वजह से हम उसको पहले स्टेन करेंगे. हम सेफ्रोनिन सॉल्यूशन को यूज करेंगे स्टेन करने के लिए. सेफ्रोनिन सॉल्यूशन डालने के बाद हम ग्लिसरीन को यूज करेंगे. ग्लिसरीन का यूज हम किस लिए करते हैं? ताकि जो हमारी पील है वो ड्राई ना हो. अगर पील ड्राई हो जाएगी तो जो हमारी पील है वो खराब हो जाएगी और हम सेल को ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. जब हम पील को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ऐसे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं. ये क्या है? हमारे सेल. और इसके अंदर हमें एक डार्कली स्टेन कलर का एक पार्ट दिखाई देता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बारे में हम डिटेल में अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. तो अब जब हमने अनियन पील में ऑब्जर्व किया था सेल्स को, तो हमने क्या देखा था कि जो सभी सेल्स हैं उन सबका साइज क्या है? सेम है. अब हम चाहे कोई भी अनियन ले, सभी अनियन के जो सेल्स हैं वो सेम होंगे. क्यों? क्योंकि अनियन की अपनी एक स्पीशीज है. अब ये जो येलो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल की हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है. सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में. किसकी मदद से? कॉर्क की स्लाइस की मदद से. और उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था. फिर उसके बाद ल्यूवेन हुक ने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से फ्री लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था पॉन्ड वाटर में. उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. 1839 में पुरकिंजे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दी थी, जिसका मतलब क्या है? जो सेल का सारा फ्लूइड कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म. फिर सेल थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सेल थ्योरी है, ये हमें बताती है कि कैसे सेल ओरिजिनेट होता है, कैसे नए सेल्स बनते हैं. सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे शेल्डीन और शेहवान. इन्होंने क्या बोला कि जो सभी प्लांट्स और एनिमल्स है ये सेल के बने हैं. और सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. इसका मतलब क्या है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल की बनी है. फिर सेल थ्योरी को यानी कि इस बात को और एक्सपेंड किया दूसरे साइंटिस्ट ने जिनका नाम क्या था? वर्डशो. उन्होंने 1855 में क्या बोला कि जो सभी सेल्स हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से. मान लो कोई इंजरी हो गई हमें, तो हम क्या देखते हैं? कुछ दिनों बाद वो अपने आप ही ठीक होने लग जाती है. तो वो अपने आप सेल्स आते कहाँ से है? जो पहले से ही सेल्स बने हुए हैं वो डिवाइड करते हैं ताकि हमारी नए सेल्स बन जाएं.
फिर 1940 में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो मैग्नीफिकेशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हमने सेल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी पढ़ा, और जो सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे, वो हम सब ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब जो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। फर्स्ट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी है। यूनि मतलब सिंगल, वन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल क्या है, एमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। इनकी बॉडी में जो सभी फंक्शंस हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन है, चाहे वो एक्सक्रीशन है, चाहे वो डाइजेशन है, सभी फंक्शन सिंगल सेल परफॉर्म करता है। फिर हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट टाइप है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब मैनी। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी बॉडी में अलग अलग तरीके के सेल्स हैं। हर एक सेल क्या करता है, अपना ग्रुप बना लेता है। और सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज, जैसे कि मस्क्यूलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। अब उसके बाद हम कुछ सेल के एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि मसल सेल हमारा ऐसा होता है, ब्लड सेल जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नर्व सेल। नर्व सेल का क्या काम होता है, मैसेजेस का ट्रांसमिशन करना। ओवम, स्पर्म, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। ओवम फीमेल बॉडी में मिलता है और स्पर्म मेल बॉडी में होता है। ये बोन सेल है और ये फैट सेल है। फैट सेल क्या बनाता है, एडिपोज टिश्यू। अब नेक्स्ट क्या है, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। इसका मतलब क्या है कि जो हर एक सेल का शेप है और उसका जो साइज है वो डिपेंड करता है कि उसको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे कि एमीबा है, एमीबा सिंगल सेल है तो इसका मतलब एक ही सेल सारी फंक्शन परफॉर्म करेगा। एमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जब कोई भी उसको फूड पार्टिकल मिलता है तो वो क्या करता है, सूडोपोडिया बना देता है। फिर जो सूडोपोडिया है उसके थ्रू फूड को एनगल्फ करता है, डाइजेस्ट करता है और बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। और ऐसे ही हम देख सकते हैं नर्व सेल है, इनकी शेप भी कैसी है, टिपिकल है, फिक्स्ड है। यूं नहीं है कि हर एक नर्व सेल की अपनी अपनी शेप अलग अलग होगी, नहीं, सभी नर्व सेल्स हैं, सबकी शेप क्या होगी, सेम होगी। अब हर एक लिविंग सेल है उसकी कैपेसिटी होती है कि वो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। बेसिक फंक्शन का मतलब क्या है कि वो मूवमेंट में भी मदद करेगा, हमारी डाइजेशन में भी मदद करेगा, एक्सक्रीशन में भी मदद करेगा, चाहे वो सेल हमारा सिंगल हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि ह्यूमन बींग्स। क्यों, अब जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं हमें पता है कि कितनी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है हमारी, और जो फंक्शंस हैं वो यूँ तो है नहीं कि बहुत टाइम लगेगा एक एक फंक्शन को परफॉर्म करने में। अगर हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन के प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स अलग अलग अपना ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि नर्व सेल्स जो है वो नर्वस टिश्यू बना लेंगे, मसल सेल्स जो है वो मस्क्यूलर टिश्यू बना लेंगे। मस्क्यूलर टिश्यू का क्या काम है, मूवमेंट कराना। नर्वस टिश्यू का क्या काम है, सिग्नल्स को ट्रांसफर कराना ब्रेन तक। क्यों, मान लो अगर हमने कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो यूं तो है नहीं कि हम उस पर हाथ लगाए रखेंगे 2-3 मिनट तक। जैसे ही हम टच करते हैं तभी की तभी हाथ हटा लेते हैं अपना। क्यों, क्योंकि जो सिग्नल्स हैं वो हमारी बॉडी में इतनी तेज, इतनी फास्ट ट्रांसमिट होते हैं कि ब्रेन तक सिग्नल तभी चला जाता है और हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। जो ह्यूमन बॉडी है उसके पास हार्ट है ब्लड को पंप करने के लिए, स्टमक है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसी तरीके से अगर एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर भी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है।
अब हर एक सेल के अंदर अलग अलग स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेली। और हर एक सेल ऑर्गेनेली का अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे कि कुछ करती है नया मटेरियल बनाने का काम, कुछ करती है सेल को क्लियर करने का काम। क्लियर करने का मतलब अगर कोई सेल डैमेज हो गया तो उन वेस्ट कंपोनेंट्स को बाहर निकालना, या फिर कोई सेल ऑर्गेनेली वो खराब हो गई तो उसको खुद को ही सेल को वो बर्स्ट कर देती है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। A cell is able to live and perform all its function because of this organelles। क्योंकि हमें पता है अब सेल के अंदर भी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। तो अगर कोई सी भी ऑर्गेनेली खराब हो गई, डैमेज हो गई, तो जो सेल है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से जो सेल है वो कब तक ढंग से परफॉर्म कर पाएगा, कब तक ढंग से रह पाएगा, जब तक ये ऑर्गेनेलीज अपना प्रॉपर फंक्शन शो कर रही है। जो सारी ऑर्गेनेलीज है मिलके क्या बनाती हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल। It is interesting that all cells are found to have the same organelles no matter what their function is or what organism they are found in। इसका मतलब क्या है कि जो सभी सेल्स हैं सबके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, सबके पास क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, एंड सो ऑन। अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था कॉर्क स्लाइस से और अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की मदद से। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर किससे बना है, सेल से बना है। नेक्स्ट, फंक्शन यूनिट क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो एक सेल है वो सभी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। हमने अभी अभी पढ़ा है कि सेल के पास क्या है, ऑर्गेनेलीज है, और हर एक ऑर्गेनेली जो है वो सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।